जो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर में क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। बहुत सारे बच्चे मेरे पे कमेंट करते हैं कि सर हम क्या लेके जाएं, क्या पहन के जाएं, चप्पल पहन के जाएं, जूते पहन के जाएं, क्या करें, तरीके के कपड़े पहन के जाएं। तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा का पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। आपकी ज़िंदगी या आप जेल जाने से बच सकते हो। पूरी की पूरी इस वीडियो को फॉलो करना, ठीक है। तो देखो, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें ड्रेस में प्रॉब्लम है, हम ड्रेस पहन के जाएं या सिंपल कपड़े या साधारण कपड़े, किस तरीके के कपड़े पहन के जाएं या फिर हम जीन्स के कपड़े पहन के जाएं। तो मैं आज आपको बता दूं कि आपको सिंपल ड्रेस में जाना है, एकदम आपको इंटेलिजेंट की तरह दिखना है। वहां टीचर को भी देखने के बाद ऐसा लगे कि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो। जाके क्या होगा कि यदि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी लगोगे तो टीचर हो सकता है कि आपकी हेल्प कर दे। तो आप थोड़े से इंटेलिजेंट लगने के कारण आपको सिंपल कपड़े पहन के जाना है, सिंपल पूरा का पूरा सिंपल बन के जाना है, जूते से लेकर ऊपर तक पूरा सिंपल लेके जाना है। और देखो, अगर आपके पास सिंपल कपड़े नहीं है, जीन्स के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टी शर्ट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरीके के कपड़े पहन के जा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका टीचर जो है, देखो आप अगर सिंपल दिखोगे तो टीचर आप पे बहुत बड़ी दया करेगा, दो चार क्वेश्चन बता भी सकता है, ठीक है। अगर आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप जीन्स वीन्स के पहन के जा रहे हो तो उसके ऊपर एक खूबी नहीं होनी चाहिए। वो खूबी है कि जो आप कपड़े पहन के जा रहे हो उनके ऊपर कोई भी तरह का अक्षर नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। यदि उसके ऊपर अक्षर लिखा होगा तो टीचर थोड़ा सोचेगा कि ये बच्चा तो लोफर है, पढ़ने में भी कमज़ोर है, आप पे ज़्यादा नज़र रखी जाएगी, ठीक है। तो कोई भी आपको हेल्प नहीं देगा। उसके बाद देखो, सेकंड नंबर क्या है। सेकंड नंबर देखो, आपके जो कपड़े हैं साधारण होने चाहिए। यदि आपके कपड़े साधारण होंगे तो टीचर हो सकता है कि आप पर दया करके एक आध दो क्वेश्चन बता सकता है। देखो, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो बच्चे एक्शन में जाते हैं। अब एक्शन का मतलब समझते हो, टोपी लगा के, बाल वाल कटवा के, बालों पे कलर लगवा के। तो देखो, आपको सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी है कि आपको एग्जाम में जाना है तो आपको एग्जाम में टोपी नहीं लगानी है। टोपी बिल्कुल मत लगा के जाना, ठीक है। आप बच्चों को एक काम करना है, टोपी बिल्कुल नहीं लगानी है। यदि किसी की चांद पे बाल नहीं है तो वो टोपी लगा सकता है, जिसकी चांद गंजी है वो टोपी लगा सकता है, वैसे किसी को टोपी लगा के नहीं जानी है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कटिंग। देखो, बहुत सारे बच्चे और फैशन में आते हैं, वो करके आते हैं कटिंग, ठीक है। कटिंग करके आते हैं, फिर बालों पे कलर और लगवा लेते हैं ऊपर से। तो देखो, आपको ये भी गलती नहीं करनी है जिससे आप लोफरगिरी में आ जाओगे। हो सकता है कि जब फ्लाइंग वाले चेक करने आए या पुलिस वाले चेक करने आए सबसे पहले आपको ही उठा लें, ठीक है। तो ये देखो, तीन चार गलती नहीं करनी है। ड्रेस में मैंने आपको बता दिया, आप जो शर्ट पहन के जाओगे उस पर कोई भी अक्षर नहीं लिखा होना चाहिए। साधारण कपड़े होने चाहिए आपके, जिससे आप थोड़ा सा पढ़ने वाले लगो। उसके बाद टोपी नहीं पहन के जानी है, और जो बाल कटवाओगे वो भी एकदम सिंपल बाल होने चाहिए आपके, ठीक है। उसके बाद देखो, हम बताते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि घड़ी पहन के जाएं या नहीं जाएं, ठीक है। तो मैं घड़ी के बारे में भी बता दूं। आपने घड़ी तो बहुत सारी तरह की मार्केट में देखी होगी, लेकिन आपको यहाँ पे सिंपल घड़ी पहन के जानी है। घड़ी का बहुत बड़ा महत्व है, घड़ी आपको जरूर पहन के जानी है। अब देखो, घड़ी का क्या महत्व है ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखो, घड़ी जो है आपकी, घड़ी एकदम सिंपल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सिंपल घड़ी होनी चाहिए। सिंपल घड़ी होनी चाहिए, और आपकी घड़ी स्मार्ट घड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी घड़ी सिंपल है तो आप आसानी से पहन के जाओ, कोई भी टीचर आपसे मना नहीं करेगा, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। देखो, आपकी घड़ी एकदम सिंपल है, स्मार्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी खूबी आपकी घड़ी में कैलकुलेटर नहीं हो। यदि आपकी घड़ी में कैलकुलेटर है तो वो घड़ी अंदर नहीं ले जाने देंगे, बाहर ही गेट पे उतरवा देंगे, ठीक है। तो आपको घड़ी पहन के तो जानी है, एकदम साधारण घड़ी पहन के जानी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, घड़ी पहन के जाते हैं, उनकी घड़ी में क्या होता है, वो मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होती है। अब मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट होती है, उसके अलावा अन्य किसी चीज़ों से भी कनेक्ट होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार और किससे कनेक्ट होगी, तो और वो जो मैं आपको बता दूं, देखो, मोबाइल फ़ोन या किसी से कनेक्ट नहीं हो। मोबाइल फ़ोन किसी से मतलब समझ रहे हो, किसी से मतलब बहुत सारे बच्चे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके लेके आते हैं, कानों में देखो ब्लूटूथ लगा लेते हैं, उससे सोचते हैं कि शायद हमारा पेपर हो जाए। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हेडफोन हेडफोन तो आपने देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे हेडफोन से कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपकी जो घड़ी है वो एकदम साधारण घड़ी होनी चाहिए। कुल मिला के आपकी घड़ी कैसी होनी चाहिए, साधारण घड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो घड़ी का भी मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। देखो, आपके सिंपल कपड़े होने चाहिए, साधारण घड़ी होनी चाहिए, ना उसमें कोई स्मार्ट घड़ी होनी चाहिए, ना कैलकुलेटर होना चाहिए, ना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हम कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, क्योंकि उन पर जोड़ घटाना गुणा भाग करने में दिक्कत आती है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आ पाती। तो वो बोलते हैं कि सर हम कैलकुलेटर ले जा सकते हैं या नहीं। तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं, जब घड़ी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप एग्जाम हॉल में स्पेशल कैलकुलेटर कैसे ले जा सकते हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते, एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते।
अब आप बताओ कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन करने का मात्र एक ही तरीका है, आप नवोदय ट्रिक पे जाओ, वहाँ से आप सिंपल तरीके से आसान भाषा में पढ़ सकते हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिक से कराए जाते हैं मात्र 1-2 सेकंड में। बस यही एक तरीका है, आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, बिना कैलकुलेटर के आप 1-2 सेकंड में निकालोगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो नवोदय ट्रिक चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, अभी जाके शेयर करो और जाओ उस पर विजिट करो, जितने भी आस पड़ोस के दोस्त होते हैं उन सबको बता दो, इससे ज़्यादा आसान कहीं नहीं हो सकता। उसके बाद देखो और मैं बताता हूँ, कैलकुलेटर ले आना बिल्कुल बेकार है, कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है। उसके बाद देखो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर एग्जाम में किताब ले जा सकते हैं, तो देखो किताब की मैं बात बता दूं, किताब देखो अगर आप एग्जाम पेपर से पहले पहुंच गए, मान लो आधे घंटा पहले, 1 घंटा पहले, तो आप किताब ले जाओ, आराम से उस किताब को तसल्ली से पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको क्या है, गेट पे ही छोड़ के जानी है। देखो किताब आप ले जाओगे, आपके साथ मान लो आपकी मम्मी पापा भाई बहन कोई तो जाएगा ना पेपर दिलवाने। जिन बच्चों के साथ कोई नहीं जाएगा उनको कुछ नहीं ले जाना फिर, ठीक है, क्योंकि उनका चीज़ होने से डर लगता है, कोई भी उठा के ले जाएगा उनका सामान। ठीक है, तो यदि आपका पापा मम्मी कोई नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक भी मत ले जाओ। यदि आप बुक ले जाओगे तो वहाँ से कोई बुक चोरी कर लेगा। ठीक है, यदि आप बुक ले भी गए तो वो बुक क्या करेगा, एग्जाम हॉल के बाहर रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बुक ले जा सकते हो लेकिन एग्जाम हॉल के बाहर ही रखनी पड़ेगी, अंदर नहीं ले जा सकते। उसके बाद देखो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, एग्जाम हॉल के बाहर ये तो रखनी पड़ेगी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमें पानी प्यास ज़्यादा लगती है। बहुत सारी लड़कियां कमेंट करती हैं कि सर हमें पानी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, कहीं हम बेहोश न हो जाएं पानी के चक्कर में। तो देखो मैं बता दूं कि हर स्कूल में जहां आपका एग्ज़ाम सेंटर यानी कि आपका पेपर पड़ता है, वो सब हर स्कूल में पानी की सुविधा होती है। फिर भी कुछ बच्चे अपना स्पेशल पानी ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन ये आपको बोतल दिख रही है, इस बोतल में नहीं ले जा सकते। अब आप लोग सोच रहे हो किस में ले जाएंगे, ट्रांसपेरेंट्स। देखो एक वर्ड्स आपके सामने लिखा होगा, ट्रांसपेरेंट्स। ट्रांसपेरेंट्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट्स का मतलब होता है आर पार दिखने वाली, यानी कि आपको ऐसी बोतल का यूज करना है जो आर पार दिखे। देखो मैं चित्र के माध्यम से आपको बता दूं कि ले जा सकते हैं आप बोतल को, लेकिन बोतल आपकी ऐसी होनी चाहिए, कैसी, अब देखो बोतल ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, देखो जिसके आर पार दिखे, उस पर कोई भी तरह की पन्नी नहीं लगी होनी चाहिए। देखो वैसे यहाँ पे इसके बीच में पन्नी लगी होती है, कोको कोला स्प्राइट ऐसे लगी होती है ना, वो पन्नी भी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को, वो पॉलिथीन भी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम आर पार दिखने वाली बोतल होनी चाहिए। अगर आपकी आर पार दिखने वाली बोतल है तो आप ले जा सकते हो तसल्ली से, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वैसे तो हर स्कूल में पानी की सुविधा मिलती है, लेकिन आप स्पेशल पानी ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन आपकी बोतल सादा होनी चाहिए, उस पर कोई भी कागज नहीं लगा होना चाहिए। उसके बाद देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जूते कैसे पहन के जाएं, तो देखो मैं आपको बता दूं, यदि आपकी मर्जी है तो आप जूते पहन के जा सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है तो आप जूते पहन के जाओ। और कुछ बच्चे थोड़ा शौकीन होते हैं तो उनकी मर्जी है, उनको सैंडल पहनने हैं तो वो सैंडल पहन के जाए। कुछ बच्चों की मर्जी है चप्पल पहन के जाए तो वो चप्पल पहन के चले जाए, कोई भी इसमें इशू नहीं है। आप जूते पहनो, सैंडल पहनो या चप्पल पहनो, कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक बात की है कि यदि आपको टीचर की हेल्प लेनी है तो थोड़ा साधारण बन के जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा खुद को इंटेलिजेंट दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद को पढ़ाकू दिखाना पड़ेगा, जिससे टीचर थोड़ा सा ये समझे कि ये बच्चा पढ़ने में होशियार है, एक आध दो क्वेश्चन इसको बता दो। तो आपको कुल मिला के देखो साधारण जूते हैं आपके पास तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। साधारण जूते पहन के जाने, एकदम सिंपल ड्रेस वाले जूते पहन के जाने। यदि आपके देखो पैंट शर्ट जूते वूते एकदम सही होंगे ना, साधारण साधारण होंगे सारी चीज़ें, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब वो कैसे कि कुछ क्वेश्चन नहीं आते, अगर आप टीचर से पूछते हो तो टीचर एक आध दो क्वेश्चन की हेल्प दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आप जूते पहनो, सैंडल पहनो या चप्पल पहनो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप साधारण जूते पहनो उससे अलग इंप्रेशन जमता है सामने वाले बंदे पे। जब भी आपको कोई वो देखेगा तो वो सोचेगा ये पढ़ने वाला बच्चा है, कोई भी दिक्कत नहीं, आप पे नजर नहीं रखी जाएगी। अगर आप थोड़ी बहुत नकल भी कर रहे हो इधर उधर से कहीं से भी कर रहे हो तो आपसे कोई कुछ नहीं कहने वाला। ठीक है, दिखने में आप होशियार लग रहे हो। उसके अलावा देखो और चीज़ मैं बता दूं, और चीज़ देखो बहुत सारी लड़कियां कमेंट करती हैं, बहुत सारी लड़कियां कमेंट करती हैं सर हम ज्वेलरी पहन के जाएं तो देखो ज्वेलरी का तो कोई रोल ही नहीं होता। अगर आप एग्जाम में मान लो आपने एग्जाम में रिंग देख ली, रिंग तो बहुत सारी लड़कियां पहन के जाती हैं, लेकिन जो आपकी रिंग है वो रिंग आपको एग्जाम हॉल के बाहर ही उतारनी पड़ेगी। यदि आप नेगलेट भी पहन के गई हो, जैसे हार होता है गले में, बहुत सारी माला पहन के जाती हैं, तो जो भी आपका गले का हार या माला है वो भी आपको बाहर ही निकालना पड़ेगा।
ठीक है, आप अंदर नहीं ले जा सकते। बहुत सारे लड़के होते हैं वो ब्रेसलेट पहन के आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वर्जित हैं। आप ज्वेलरी का कोई भी सामान अंदर नहीं ले जा सकती। यदि आप अंदर लेंगी तो उसकी खुद जिम्मेदार होंगी। यदि चेक इन आ गए तो वो आपको खुद पकड़ेगा, ठीक है। तो नहीं पहन के जा सकते। ये देखो, आप जो ज्वेलरी का सामान है वो अंदर पहन के नहीं जा सकते एग्जाम हॉल में, ठीक है। आपको बाहर ही उतार के जाना पड़ेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। कहीं कोई ले गया या कहीं आपने किसी दुकान पर रख दिया, कोई लेके भाग गया, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं ले जाने देंगे। ये रिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें उतार के जाओ, उसी में फ़ायदा है, ठीक है। चाहे वो सोने की हो या नहीं हो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगला देखो, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम बैग लेके जाएं या नहीं जाएं। तो देखो, बैग का बहुत बड़ा इशू होता है। अब बैग बहुत सारे बच्चे लेके जाते हैं, बैग में एक प्रॉब्लम आ जाती है। यदि आप बैग लेके जाते हो तो फिर उसको रखोगे कहाँ? तो देखो, वो बाहर रखना पड़ता है। तो आप देखो, बैग ले जा तो सकते हो लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते। बैग तो ले जा सकते हो लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते, वो एग्जाम हॉल के बाहर ही रखना पड़ेगा। यदि आपके टीचर आपके साथ गए हो, मम्मी पापा कोई भी गया हो, तो आप उसको पकड़ा सकते हैं। मम्मी पापा को, भाई बहन को, जो भी है आपके साथ, उनको पकड़ा सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं ले जा सकते। वो अगर आप अंदर ले गए, वैसे तो ले जाने नहीं देंगे गेट पर से, अगर आप अंदर ले गए तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। आपके साथ क्या होगा वो आपकी प्रॉब्लम है। यदि आपका बैग कोई लेके जा रहा है या कोई लेके भाग गया जब आप पेपर दे रहे हो, तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो जो मैंने चीज़ें बताई, इन चीज़ों को फॉलो करना, इनसे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसके अलावा मैं एक और वीडियो दूंगा, उसमें ये बताऊंगा कि 7 कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आप एग्जाम हॉल में उन उन चीज़ों को लेके जाना, ठीक है। मैं अगली वीडियो में उनको बताऊंगा। सबसे पहले ये वीडियो देखना। और उससे एक और मैं बात बता दूं, 25 वीडियो मैंने डाल दी है मैथ की। अगर वो जो बच्चा 25 वीडियो देख के जाएगा ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा 101%, ठीक है। तो आपको ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।